मेरे शहर में एक सड़क जो काफी बदनाम है। इस सड़क पर कुछ ही महीनों में 3 लोगों की मौत हो चुकी है। ये सभी लोग रात में अकेले ड्राइव कर रहे थे। इसके बाद तरह तरह की अफवाहें चारों ओर फैलने लगी। माना जाता है कि एक शख्स था और वही शैतान को उस रोड पर बुलाता था और हर बरसात की रात सड़क पर एक किलर दिखाई देता था और कुछ इस तरह की अफवाहें फैली थी। मैंने ये सोचकर इन सबको एक एक करके इग्नोर कर दिया कि ये सब केवल अफवाहें हैं और कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। मैंने एक दिन वहां खुद जाकर ये सारी अफवाहें पता करने के बारे में सोचा। एक रात मैं उस रास्ते से गुजर रहा था। हालांकि दूर से सड़क को देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे, लेकिन जानबूझकर मैंने गाना बजाया और थोड़ा अपने कंधों को हिलाकर चूमा। हालांकि बारिश भी शुरू हो गई थी। मैंने खुद से बातें की, तुम्हें लगता है कि मुझे डर लगेगा इन सब चीज़ों से? डर के मारे मेरी हिम्मत टूटे जा रही थी। मैं डर गया था। फिर मैंने जितनी जल्दी हो सके रोड को पार करने के बारे में सोचा। रोड को पार करने के लिए अपनी कार की स्पीड तेज कर दी। तभी मैंने एक आदमी को सड़क के बीचों बीच खड़ा हुआ देखा। मैंने तेजी से ब्रेक मारा। मैंने कार की लाइट में उस आदमी को देखा कि वो धीरे धीरे रोड के बीचों बीच से कदम बढ़ा रहा था। मैंने कार से बोला, क्या तुम्हें नहीं पता कि वो एक खतरनाक रोड है? वो आदमी मेरे पास आकर खड़ा हो गया। फिर उसने अपने हाथ से 2 फीट आगे इशारा करते हुए बोला, क्या तुम मुझे वहां तक छोड़ दोगे अगर तुमको कोई आपत्ति ना हो तो? मैंने उससे पूछा, वहां कुछ है क्या? उसने बोला, जल्दी करो, अगर हम इस सड़क पर देर तक रुकेंगे तो हम दोनों जान से मार दिए जाएंगे। मुझे कुछ अजीब सा लगा, लेकिन वो आदमी बहुत ही सीधा साधा दिख रहा था। हालांकि उसकी आंखें खून से भरी हुई लग रही थी और उसके दांत टूटे हुए थे। उसके कुछ दांत गायब भी थे। मैंने उससे पूछा कि क्या उसे चोट लगी है और उसने जवाब दिया कि वो बिल्कुल ठीक है। मैंने उससे कहा कि मैं उसे शहर तक छोड़ दूंगा, लेकिन वो बार बार यही कह रहा था कि उसे यहाँ से थोड़ा सा आगे जाने की ज़रूरत है बस। मैंने उसे गाड़ी में बैठाया और गाड़ी चलाने लगा। मैं उसे बार बार पूछ रहा था कि क्या हुआ है, लेकिन बिना कुछ बोले वो मेरे चेहरे को ही देख रहा था। लेकिन अचानक से उसने मेरा सिर पकड़ लिया और स्टीयरिंग व्हील पर जोर जोर से पीटने लगा। जब वो मेरा सर पटक रहा था तब मैंने उसी वक्त गाड़ी का ब्रेक मारा और कार अचानक से घूमकर रोड पर रुक गई। उसने बहुत ही बेरहमी से मेरा सर पटका था और जैसे ही मैंने कार रोका था वो शख्स गाड़ी से उतरकर बहुत ही तेज स्पीड से भाग निकला। मैं कुछ पल के लिए अपना होश खो बैठा था और सर में दर्द काफ़ी बढ़ रहा था। फिर मैंने पुलिस को कॉल किया। यही मुझे ठीक लगा। जिस जगह पर उसने मुझ पर अटैक करना शुरू किया था उसी जगह पर बहुत सारे एक्सीडेंट हुए थे। उसने मुझ पर अटैक कार को क्रैश करवाने के लिए किया था। फिर भी लकीली मैंने अपने कार का ब्रेक टाइमली लगाकर स्टीयरिंग व्हील को सही डायरेक्शन में घुमा दिया और मेरी कार क्रैश होते होते बच गई। मैंने सब कुछ पुलिस को सच सच बता दिया और वो शख्स गिरफ्तार हो गया। वो अपनी गुनाहों को मान ही नहीं रहा था और बोल रहा था कि मैंने कुछ नहीं किया और मैंने तो बस लिफ्ट मांगी थी। लेकिन आखिरकार पुलिस वालों ने उसे जेल में डाल ही दिया। भले ही कुछ साल बीत चुके हैं, मुझे अभी भी उसका डरावना चेहरा ठीक से याद है और मुझे ये भी याद है कि उसने मेरा सर कैसे बेरहमी से पटका था। जब कभी भी मैं उसके बारे में सोचता हूँ तो मैं फिर से घुटन फील करने लगता हूँ। अगर मेरी कार रेलिंग से टकरा कर क्रैश हो जाती तो आज मैं जिंदा ना बच पाता।